जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सब्जेक्ट को चूज किया था 8 लाख बच्चों ने, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से सिर्फ एक बच्चा 200 प्लस नंबर लेकर आया। 250 में 202 नंबर था। सोचिए आप कहां पर टिकेंगे अगर आप अपनी तैयारी को देर से शुरू करेंगे या आप जीएटी को हल्के में लेंगे। सबसे पहले जीएटी का पैटर्न क्या है, जीएटी का सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं और कैसे आप 250 में 250 गेन कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको समय से पहले तैयारी शुरू करनी होगी। समय से पहले तैयारी शुरू करने के लिए आपके लिए हम लेकर के आए हैं हौसला बैच। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, हौसला बैच में एनरोल होइए ताकि अपनी पढ़ाई को रेगुलरली तेज रफ्तार में लेकर चलिए ताकि आप आसानी से 250 में 250 पा सकें। हम हौसला बैच में देते हैं डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, पीवाईक्यू सैंपल्स मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी मिलेंगे लेक्चर के बाद, टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल गाइडेंस देते हैं बच्चों को। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्लानर के साथ पढ़ाया जाता है। ये प्लानर हम जैसे यहां फिजिक्स का और रीजनिंग का है, वैसे ही आपको प्लानर हर एक चीज का देते हैं। अब बात करते हैं हम जीएटी के 2026 में पेपर पैटर्न और बाकी चीजों की। अगर मैं बात करूं ये गेम चेंजर क्यों है, क्योंकि इसको कंपलसरी बना दिया गया है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हो सकता है इस बार जीएटी को हर जगह कंपलसरी कर दे, तो इसलिए आप आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं जीएटी के सिलेबस की बात करूं तो जीएटी में क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम क्वांट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्वांट के नाम से जानते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग जिसमें लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आता है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जनरल साइंस में मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एनवायरमेंटल लिटरेसी का एक पोर्शन जुड़ जाता है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है इसका, पर इसका डिटेल सिलेबस जो है हमने चैनल पर डाला है, आप उसको डिटेल जाकर देख सकते हैं। पेपर एनालिसिस के वीडियोस भी हैं चैनल पर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अपने पैटर्न की। ये जीएटी का पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। पैटर्न की अगर बात करें तो जब आप जीएटी पेपर देने जाएंगे तो आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट टोटल समय मिलेगा आपको और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। ठीक है, सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। यहां पर बात होती है 60 मिनट में 50 क्वेश्चन और उसमें भी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन तीनों का अगर रेशियो देखा जाए तो तकरीबन क्वांट से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके जीएस से वही 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज क्वांट और रीजनिंग का होता है और वो टाइम टेकिंग होता है। 60 मिनट में करना मुश्किल होगा अगर आप तैयारी लेट शुरू करेंगे। पहले से प्रैक्टिस रहेगी, शॉर्ट ट्रिक आपके पास रहेगा तो आप आसानी से उसको करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं टारगेट एक्यूरेसी की तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जीएटी को तोड़ने का, जिसमें 250 ला सकते हैं। तो आपके पास एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, नॉट अटेम्प्ट करिए, पर गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। हमेशा हमें क्या करना है, अगर 50 में मुझे 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 ही करना है। हम ऐसा करें कि 40 सही हो। अगर हम 40 सही कर दिए तो हमको 200 नंबर मिल जाएगा सीधा सीधा, लेकिन अगर हम गलती कर दिए तो यहां से माइनस में हम चले जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी पर हमेशा ध्यान देना है। नॉट अटेम्प्ट का भी एक ऑप्शन है, आप नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे चलेगा, लेकिन गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है हमको कि गलत अटेम्प्ट आपको हमेशा जो है पीछे लेकर जाएगा। गेस वर्क का कोई भी ऑप्शन जीएटी में नहीं होता है, इसको रखना भी नहीं आपको। चौथा स्टेप क्या है, पीवाईक्यूज आपका गोल्ड है, सोना है, समझ लीजिए पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक ब्लूप्रिंट है आपके एग्जाम का, वो ये बताता है कि किस तरीके से पेपर पूछा जाता है, कैसे आपको पेपर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप पढ़ लेंगे, कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ लेंगे, पर प्रैक्टिस आपको सीबीटी मोड पर करना होगा, कंप्यूटर पर करना होगा। बहुत सारे बच्चों से माउस ही नहीं चलता है, बहुत सारे बच्चों से सेव नेक्स्ट नहीं हो पाता है। तो आप जब प्रैक्टिस अपनी ऐसे करेंगे, अभी से करेंगे, तो आप वहां कंप्यूटर पर भी परेशान नहीं होंगे। तो ब्लूप्रिंट आपको चाहिए और वो पीवाईक्यू हम आपको अपने ऐप पर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा पैटर्न कैसे रिपीट करता है, क्वेश्चन स्टाइल क्या है और साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं। ठीक है, इफ यू आर सॉल्व 4 ईयर पीवाईक्यू, 5 ईयर पीवाईक्यू, 2022 से एग्जाम हो रहा है, 5 साल 4 साल का पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप 60 से 70% तो आपने एग्जाम क्रैक कर लिया। यहीं पर क्रैक हो गया अगर आपने बेहतर तरीके से 1-2 बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। आपको जरूरत नहीं फिर किसी चीज की, बस 40% मेहनत करना है।
तो पीवाईक्यू को हल्के में नहीं लेना है, वो आपका सोना है, गोल्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा स्टेप क्या है? मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट, पीवाईक्यू में भी आपका ये ऑप्शन मिलेगा, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट दे देने हैं। 50 मॉक टेस्ट कम से कम देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 100 दीजिए, 150 दीजिए, जितना दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को हर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे देते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चंस देते हैं। फिर आप जब हमारे एग्जाम के करीब, हमारे बैच में बच्चे जो रहते हैं वो एग्जाम के करीब आते हैं, तो उनको हम लोग मॉक टेस्ट पूरा एकदम सीयूटी पैटर्न पे पूरा मॉक टेस्ट फिर से कराते हैं। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे कि 2-4 क्वेश्चन तो टकराने हैं डायरेक्ट। तो मॉक टेस्ट क्या है? और वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। बिना टाइम मैनेजमेंट के आप एग्जाम में नहीं बैठिए। मैं आपको यही कहूंगा, घड़ी के टाइम से 60 मिनट का समय चलता है। आप जैसे सीबीटी मोड में एग्जाम होता है वैसे ही हम एग्जाम लेते हैं आपका, हम मॉक टेस्ट कराते हैं, वहां 60 मिनट का समय चलेगा। उस समय के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करने। पहली बार में थोड़ा चूकेंगे, दूसरी बार में चूकेंगे, तीसरी बार में चूकेंगे, चौथी बार, पांचवी बार तक आते आते आप देखेंगे कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? छठा स्टेप क्या है? आपको 250 में 250 लाने का माइंड सेट आपका और आपकी कंसिस्टेंसी, यानी आपका माइंडसेट कैसा है और आपकी रेगुलरिटी कितनी। आज पढ़ लिए 4 घंटा, कल 4 घंटा सो रहे हैं, नहीं। हमें रोज, कहते हैं कछुए की चाल से चलना है, पर रोज चलना है। रोज हमको मैथ पढ़ना है, रोज क्वांट पढ़ना है, रोज रीजनिंग पढ़ना है, रोज जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर चलती है, वहां से करना है। डेली मैथ पर 2 घंटा देना है, 1 घंटा रीजनिंग पर देना है, 1 घंटा जीके जीएस पर देना है, करंट अफेयर पे दे देना, खत्म। 5 घंटा जीएटी को देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। जहां गलतियां हो उन गलतियों पे वार करो। ठीक है, तो आप 90% स्टूडेंट सिर्फ यही फेल होते हैं, वो होती है कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत करने की क्षमता सबके अंदर नहीं होती, बोर होने लगते हैं, थकान आती है, इन सबसे नहीं। आप 90% स्टूडेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास मोटिवेशनल बूस्ट। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहूंगा, कोई दुनिया की ताकत आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होते। अपने आप को यह समझाइए कि यह एग्जाम आपके जीवन का वो एग्जाम है जो आपको इस बार आपकी इज्जत की बात आई है। आपका पूरा परिवार आपकी तरफ देख रहा है, बहुत मेहनत से पैसे आए हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपको मोटिवेशन के किसी भी स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। खुद से मोटिवेट होइए और बेहतर तैयारी करिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक उत्साह आया होगा, आपको एक पैटर्न पता चला होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं आप हमारे साथ यात्रा तय करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। तो जीएटी में 250 लाने के वादे के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन कौन जीएटी में 250 लाने की ताकत रखता है, अपना अटेंडेंस वहां भी लगाना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।